हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं रीडिंग लाई हूँ बॉयज़ के लिए, मेल के लिए। जैसे मैंने कहा था कि मेरी दूसरी वीडियो बॉयज़ के लिए आएगी, लव रीडिंग की। मैंने पहले गर्ल्स के लिए रीडिंग की थी कि उनका सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए, और डिवाइन और टैरो कार्ड उनके लिए क्या कहते हैं। उसी तरह आज बॉयज़ में आपके लिए और जेंट्स लोग जो है, जो शादी करना चाहते हैं, वो सब के लिए आज मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी सपनों की राजकुमारी कैसी होनी चाहिए। आपके सपनों में आप कैसी, मतलब अपनी पार्टनर, अपनी कहते हैं ना वाइफ, या फिर अपनी सोलमेट को देखते हैं। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपकी सपनों की राजकुमारी कैसी होनी चाहिए, और डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं कि आपकी सपनों की राजकुमारी कैसी होगी। आज भी मैंने हर बार की तरह दो पाइल बनाई हुई है, पाइल 1, पाइल 2, जिस पे मैंने ये दो क्रिस्टल रखे हुए हैं। आप अपने इंट्यूशन से या आप जिसे भी मानते हैं उसे याद करके ये फाइल को, एक एक फाइल को आप अपने लिए सिलेक्ट कीजिए, या फिर ये क्रिस्टल के मुताबिक आपको जो भी अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है उसके मुताबिक आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइड्स, ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो उसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और मेरी कोई बाकी की वीडियो देख ले। हो सकता है उसमें से उन्हें कुछ गाइडेंस मिल जाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है वहाँ पे। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। बॉयज़, बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं अब रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपकी राजकुमारी कैसी होनी चाहिए। चलिए पहले शुरू करते हैं। जिन्होंने ये क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, फाइल 1 को, उनके लिए कार्ड क्या कहते हैं। और गाइड्स, आज मैंने एक मेजर आर्काना का कार्ड भी लिया है, जिससे हम देखेंगे कि आपके सपनों की राजकुमारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले फाइल 1 देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस, वाओ। और टेरो कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। वाओ, क्या बात है, दो बार द हाई प्रिस्टेस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और टेम्परेंस, आपको कार्ड दिख रहे होंगे। इस कार्ड को हम थोड़ा आगे ले लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम ये देखेंगे जिन्होंने फाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए ये मेजर आर्काना का कार्ड क्या बताता है। द हाई प्रिस्टेस मतलब एक ऐसी पर्सन के जो बहुत ही सुलझी हुई पर्सन हो, जिसके पास जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान का भंडार भरा हो, एक पूजारन जैसी हो, बहुत ही धार्मिक हो, पूजा पाठ में यकीन करने वाली हो, उसका कहते हैं ना कि बहुत ही स्पिरिचुअल हो, और यूनिवर्स के साथ उसका कनेक्शन हो, वो बहुत ही अच्छी और सच्ची राह पे चलने वाली हो। और हो सकता है कि कुछ लेडीज ऐसी भी हो कि जिसकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है। वो इतनी स्पिरिचुअल हो कि वो कुछ ऐसी, मतलब फील्ड में भी हो कि वो दूसरों को भी ज्ञान बांटती हो और दूसरों की तकलीफ़ों को भी दूर करती हो। ऐसी पर्सन कुछ लोगों के लाइफ में आ सकती है, और वो इतनी प्योर पर्सन होगी कि उसके लिए सही गलत उसे सब मालूम पड़ता है, और वो जो भी फैसला लेगी वो ईश्वर से
मतलब वो कहते हैं ना कि उसका जो रास्ता होगा वो ऐसा होगा किसी भी चीज का फैसला लेने का कि वो किसी के लिए गलत नहीं होगा, मतलब किसी को भी अन्याय हो ऐसा नहीं होगा। वो सही फैसला लेगी और इतनी बैलेंस में होगी कि वो बहुत ही एक अच्छी और सुलझी हुई पर्सनालिटी होगी। और अब हम ये टैरो कार्ड से देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई प्रिस्टेज का तो मैंने आपको बता दिया कि वो बहुत ही मैच्योर स्पिरिचुअल लेडीज होगी, एक पूजारन होगी जिसे जो बहुत ही धार्मिक होगी और उसे जो भी मतलब अपने दुख दर्द या अपनी तकलीफ बताएगा वो उसे गाइड करेगी, उसके दुख तकलीफ दूर करेगी और उसे सही गलत का ज्ञान होगा कि कौन सही है कौन गलत है। और वो इतनी मतलब ईश्वर के साथ जुड़ी हुई होगी कि उसका जो भी इंट्यूशन पावर है, जो कहते हैं ना कि वो अपने दिल की आवाज को सुन पा रही होगी और यूनिवर्स से जो भी उसे मैसेज आते होंगे वो उससे भी समझ पा रही होगी। और कहते हैं ना कि ऐसी फील्ड में वो होगी कि जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है या फिर कोई ऐसे धार्मिक संस्था के लिए वो काम करती हो, ऐसी भी वो पर्सनालिटी हो सकती है। मतलब जहाँ पे धर्म कर्म ज़्यादा हो, न्याय की बात ज़्यादा हो, स्पिरिचुअलिटी की बात ज़्यादा हो, ऐसी फील्ड में वो हो सकते हैं। और इसके अलावा उसका जो भी कुछ लोगों के लिए ऐसी पर्सनालिटी डिवाइन की तरफ से उसकी पार्टनर आएगी कि वो इतनी बैलेंस होगी, अपने आप को इतना बैलेंस किया होगा कि वो हर चीज में एक बैलेंस बना के चलेगी ताकि जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ आए, कोई चुनौती आए, कोई मुश्किल आए तो वो अच्छी तरह से बैलेंस। चाहे जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी परिवार में ऐसी चुनौतियां आती है, ऐसी तकलीफ आती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर रिश्तों में दरारें हो, हर तरह की जैसे आप लोग समझते हैं। लेकिन ये जो पर्सनालिटी होगी, ये जो पर्सन होगी वो इतनी मैच्योर होगी और इतनी बैलेंस में होगी कि वो हर चीज को इतनी अच्छी तरह से बैलेंस कर लेगी कि हर मुसीबत का, हर चुनौती का, हर मतलब रिश्ते को वो संभाल लेगी और हर प्रॉब्लम को वो आसानी से सोल्व कर पाएगी। और वो उस पे कहते हैं ना कि डिवाइन उस पे मेहरबान है, एंजल की ब्लेसिंग उसे मिली हुई है। मतलब वो एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत जैसे मैं कहूँ इसके लिए लफ्ज नहीं आ रहे मेरे लिए, जैसे हाँ उसे मतलब वरदान मिला है। यस, उसे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से उसे ऐसा वरदान मिला है कि वो जो भी चाहे वो कर सकती है। और जैसे कहते हैं ना कि अगर अंधेरा भी हो तो वो उसमें रोशनी को उजाला, मतलब अंधेरे में भी वो उजाला कर पाए, इतनी वो ब्लेस है उन पे और वो हर चीज को आसानी से सुलझा पाए। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सपनों की राजकुमारी इतनी अबंडेंस वाली होगी, इतनी पैसे वाली होगी, हर तरह से उसके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, मान सम्मान, और कहते हैं ना कि वो हर चीज जो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए जरूरी है वो हर चीज उसके पास होगी। और वो एक हो सकता है कुछ बड़ी मतलब जॉब में हो या वो कंपनी की मालिक हो सकती है, मैनेजर हो सकती है या फिर किसी बड़े ओहदे की वो उच्च अधिकारी के पद पे जो बैठते हैं वो हो सकती है, या फिर वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि
कोई ऐसी पदवी जिस पे बैठ के इंसान को मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और ढेर सारा अबंडेंस मिलता है, पैसों की कोई कमी नहीं होती, हर तरह से विश फुलफिलमेंट, ऐसी पर्सन या ऐसी सपनों की राजकुमारी उन्हें मिलेगी, ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। और आजकल कुछ कहते हैं ना कि बॉयज खुश हो जाइए कि आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसी पर्सन आ गई तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले ही है। और ये जो भी कार्ड बोल रहे हैं उसमें एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगी वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और कमिटमेंट देने वाली और आपका साथ जिंदगी भर निभाने वाली, आपको समझने वाली ये पर्सन होगी। और मेरा मानना ये है कि जो हमें सच्चा प्यार दे, हमारी इज्जत करे, हमें कमिटमेंट दे और हर सुख दुख में हमारा साथ दे, वो पर्सन अगर हमारी ज़िंदगी में आती है तो वही सच्ची हमारी सपनों की राजकुमारी होती है और वही हमारे प्यार के काबिल होती है। तो फाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट की थी, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये क्रिस्टल को चुना था, फाइल 2 आपके लिए क्या है, कैसी सपनों की राजकुमारी आपके लिए आ रही है जिसके आपने सपने देखे थे। सबसे पहले हम देखते हैं ये मेजर कार्ड, द लवर्स। वाओ, राधा रानी, क्या बात है। और टेरो कार्ड, द वर्ल्ड। आहा, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। वाह वाह जी भैया, वाह, क्या बातें बॉयज, बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं आपने तो। चलिए सबसे पहले हम ये मेजर आर्काना के बारे में बताते हैं, द लवर्स। ये कार्ड ये बताता है कि ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी को बताता है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम आने वाली हो और ये एक डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से बनाई हुई जोड़ी है, जो एक प्योर जोड़ी है, जो एक सच्चा प्यार दिखाती है, कि अनकंडीशनल लव दिखाती है, कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे कहते हैं कि कोई भी यूं लालसा हो या कोई भी ऐसी इच्छा हो या बदले की कि ये मुझे प्यार करता है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए या मुझे उससे कुछ मांगना चाहिए। नहीं, ये एक अनकंडीशनल और प्योर लव है, जो एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से बना के भेजा जाता है, जिस पे डिवाइन की ब्लेसिंग होती है। और ये कनेक्शन सबको नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिलता है और ये बहुत ही प्योर और प्यारा रिश्ता होता है, जो कहते हैं ना आसमान से बन के आता है। हर रिश्ते वैसे तो आसमान से ही बन के आते हैं, लेकिन ये रिश्ता कुछ कहते हैं ना अनोखा है, अलग है, प्योर है, स्पेशल है, जो सबके लिए नहीं होता। और ये रिश्ता जितना अनोखा, स्पेशल और प्योर है, उतना ही इस रिश्ते में कहते हैं ना परीक्षाएं हैं, कठिनाइयां हैं, हर पल 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 इम्तिहान है। फिर भी ये रिश्ता उस इम्तिहान को पार करते हुए एक ना एक दिन अपनी यूनियन बना ही लेता है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि आगे के टैरो कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। भाई कुछ लोगों के लिए तो ऐसी पर्सन आपकी सपनों की राजकुमारी आने वाली है, जो आपकी दुनिया बन जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि आपको पूरी दुनिया उसमें नजर आएगी, इतनी मोहब्बत करने वाली होगी और उसके आने से आपकी ज़िंदगी में वो हर कमियां या फिर जो भी आपकी लाइफ में आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा था या नहीं मिला, तो उसके आने से आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आ जाएगा। जैसे
प्यार कहो, पैसा कहो, मान सम्मान, और अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, आपके कुछ सपने थे वहाँ बिजनेस करने के या जॉब करने के, तो उसके आने से ये सपना पूरा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो भी आपकी पर्सन आपको मिले वो शायद विदेश से भी आपका विदेश में रहने वाली किसी लेडी के साथ, लड़की के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। परदेश से आपके लिए आपका प्यार आ सकता है, आपकी सपनों की राजकुमारी आ सकती है और उड़ा के आपको परदेश ले जा सकती है और आपकी ज़िंदगी हर तरह की खुशियों से भर जाए। आप बहुत ही एक लग्जरी लाइफ जीने लगे और आपके हर सपने पूरे हो जाए। और कुछ लोगों के लिए तो यूनिवर्स इतनी प्यारी और लविंग केयरिंग पर्सन भेज रहा है उसके लिए कि कहते हैं ना कि उसके दिल में प्यार, करुणा, ममता, हर चीज़ का दरिया बहता है उमड़ उमड़ के, और वो यूनिवर्स उसे ब्लेसिंग दे रहा है। वो यूनिवर्स का ब्लेसिंग लेके आएगी कि वो आपकी ज़िंदगी में इतना प्यार भर देगी, और आपकी ही ज़िंदगी में नहीं, आपके परिवार की ज़िंदगी में इतना प्यार भर देगी, आपको मतलब इतनी खुशियाँ देगी कि जिससे आप अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी के साथ और कहते हैं ना कि सुकून के साथ रह पाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो आपके लाइफ में कि जिससे आपको तकलीफ आए या आपको सोचना पड़े कि अब क्या होगा। ये सब परेशानियां आ गई है, जैसे कभी कभी परिवार में मनमुटाव हो जाते हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए वो कभी भी कहते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति को वो पैदा ही नहीं होने देगी और प्यार से आपकी ज़िंदगी को भर देगी। और इसी प्यार और कमिटमेंट की वजह से आपका साथ हो देगी, कमिटमेंट के साथ तो आप आगे भी बढ़ेंगे। अपने फ्यूचर का जो प्लान है आपका कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं फाइनेंशली भी, तो आप आगे बढ़ पाएंगे और वो आपका बखूबी साथ देगी और आपको आगे बढ़ने में आपकी एक कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। और कुछ लोगों के लिए तो इतना मतलब ऐसी मतलब परिवार से जो भी आएगी उसकी सपनों की राजकुमारी, वो पूरा कहते हैं ना कि जो भी आपका ख्वाब है उसे पूरा करेगी। आपकी जो भी विश है वो फुलफिलमेंट होगी। एक खुशनुमा, एक खुशहाल परिवार आपका होगा जिसमें आप बहुत ही खुशियों के साथ रहेंगे। आपके पास अबंडेंस होगा, आपके पास पैसा, मान सम्मान, आपकी हेल्थ, और इतना मतलब आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और सचमुच अगर ऐसी पर्सन आपकी लाइफ में आ जाती है तो वही कहते हैं ना कि जो परिवार को संभाले, आपको कमिटमेंट दे, आपका सम्मान करे, आपके जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे किलकारियाँ करे, तो इससे अच्छी राजकुमारी और कोई नहीं हो सकती। तो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, और गॉड ब्लेस यू।